बहुत समय पहले की बात है कि गरनामपुर में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था। रानी बेचारी गरीब होने के साथ साथ अनाथ भी थी, इसलिए वो अपनी बुआ कमला देवी के घर रहती थी। कमला देवी की एक बेटी रीना थी। वो बहुत घमंडी और तेज लड़की थी, जो सारा दिन अपनी तारीफें करती रहती थी और किसी काम को हाथ भी न लगाती थी। अपने माता पिता के देहांत के बाद रानी का उसकी बुआ के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। वो बेचारी सारा दिन बुआ के घर काम करती और 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता। वो जब भी खाना खाने बैठती तो कमला बुआ की बेटी रीना कहती, एक तो पहले ही इस घर में खाने की कमी थी और ये महारानी भी यहीं आकर पिटारी है। इसको खाना खिलाने से बेहतर है हम एक गाय पाल लेते, वो घास खाकर दूध तो देती। ये लड़की तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। रीना की ये बातें सुनकर रानी बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते, मगर रीना उसे हर वक्त सताती रहती। रानी के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अपनी बुआ की बेटी की जली कटी सुनने पर मजबूर थी। जब तक उसके माता पिता इस दुनिया में थे, उन्होंने अपनी बेटी को फूलों की तरह रखा था, मगर उनके जाने के बाद रानी के हालात बहुत बुरे हो गए थे। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर बुआ ने उसे रीना की तरह स्कूल भेजने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पास रानी की फीस और किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। रानी का भी दिल चाहता कि वो भी रीना की तरह रोज स्कूल जाए और अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, लेकिन वो सारा दिन कपड़े धोती, खाना पकाती और जंगल से लकड़ियां लाती। एक दिन रानी की बुआ ने उससे कहा, सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए जंगल से ढेर सारी लकड़ियां जमा करके लाओ। घर में पड़ी सारी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अपनी बुआ की बात सुनकर रानी जंगल की तरफ चल पड़ी। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियां चुन चुन कर जमा करती रही, ताकि ढेर सारी लकड़ियां जमा कर सके। और जब शाम हुई तो वो थक कर एक दरख्त के नीचे सो गई। वो सो रही थी कि अचानक एक आवाज सुनकर जाग गई। उसने आंखें खोली तो उसके सामने 3 परियां मौजूद थीं। उनमें से एक सुनहरे परों वाली परी बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि ये हमारा घर है। रानी उन परियों को देखकर घबरा गई और जल्दी से बोली, मेरा नाम रानी है और मैं जंगल से लकड़ियां लेने आई थी, मगर लकड़ियां जमा करते करते मैं इतना थक गई कि मुझे इस दरख्त के नीचे नींद आ गई। परी ने उसे तसल्ली दी और कहा, रात होने वाली है, इसलिए तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वरना अंधेरा बढ़ जाएगा। रानी ने परियों से कहा, क्या आप मुझे घर तक छोड़कर आ सकती हैं? परियों ने उसकी बात मान ली और उसे घर तक छोड़ गई। फिर अगले दिन रानी ने परियों को अपनी बुआ और उसकी बेटी के सारे जुल्म बताए। अब परियां उसकी दोस्त बन गई थीं। उस दिन के बाद रानी रोज जंगल पहुंच जाती और परियों के साथ खूब खेलती और बातें करती। परियां उसे मजे मजे के फल खिलाती और कोहकाफ के किस्से सुनाती। फिर वो शाम को उसे घर छोड़ने भी साथ आती। रानी उनके साथ खेलकर बहुत खुश होती। उसका दिल चाहता कि वो अब हमेशा परियों के साथ रहे, ताकि उसे रीना की जली कटी बातें ना सुनना पड़े, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं था। एक दिन रानी को परियों ने खाने के लिए फल दिए तो उसने खाने की बजाय अपनी जेब में डाल लिए और घर आकर छुपा दिए। लेकिन रीना उस पर कड़ी नजर रखती थी, इसलिए उसने वो फल देख लिए। वो मन में सोचने लगी, इतने स्वादिष्ट फल इस रानी ने कहाँ से लिए? लगता है ये जंगल में सारा दिन यही फल खाती है, मुझे कल इसका पीछा करना होगा। और फिर अगले दिन रानी के जाते ही रीना भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चल पड़ी। चलते चलते वो इस जगह पहुंच गई जहां रानी परियों के साथ खेल रही थी। रीना की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। रानी और तीनों परियों ने भी उसे देख लिया था। परियों ने रीना से कहा, अगर तुम अच्छी लड़की बन जाओ और रानी पर कोई जुल्म ना करो तो मैं तुम्हें भी स्वादिष्ट फल का तोहफा दे सकती हूँ। रीना ने उनसे झूठ मूठ का वादा कर लिया। परियों ने उसे भी चंद फल दिए, मगर वो रानी वाले फलों जैसे स्वादिष्ट नहीं थे। वापसी पर रानी और रीना को एक चुड़ैल मिली, जिसने उनसे उन तीनों परियों के बारे में पूछा कि वो तीनों परियां जंगल में कहाँ रहती हैं। रानी के मना करने के बावजूद भी रीना ने उस चुड़ैल को उन तीनों परियों का ठिकाना बता दिया और घर भाग आई। और घर आकर अपनी माँ को रानी और परियों के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर रानी की बुआ ने रानी को जंगल जाने से मना कर दिया और कमरे में कैद कर दिया। अगले दिन अचानक तीनों परियां उसके घर आ गईं। उन्होंने चुड़ैल का मुकाबला करके उसे मार दिया और अब वो रीना को सजा देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने जादू से रीना को बदसूरत बना दिया और वो रानी को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली गईं। और यूं रानी को उन सब की जुल्म से निजात मिल गई।